Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, today you have to write and learn word meaning of chapter 14. Chapter name is Animal Habitat. बच्चों आपको वर्ड मीनिंग लिखना है आज अपनी कॉपी पे। चैप्टर 14 का चैप्टर का नाम है एनिमल हैबिटेट। एनिमल हैबिटेट मतलब जानवरों का निवास स्थान। हैबिटेट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी जानवर रहते हो, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। तो हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान। सराउंडिंग मतलब परिवेश, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको घेरी हुई हैं वो हमारी सराउंडिंग्स हैं। बिल्ड मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। प्रोटेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित करना। यंग वंस मतलब होता है छोटे बच्चे। छोटे बच्चे किसी भी एनिमल के अगर छोटे बच्चे हों तो उनको यंग वंस कहेंगे। हार्श वेदर मतलब कठोर मौसम, खराब मौसम को हार्श वेदर बोलते हैं। प्रीडेटर्स हिंसक जानवरों को कहते हैं, ऐसे जानवर जो कार्निवोरस हों, जानवरों को किल करके उनका मांस खाते हों, वो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। डिज़र्ट मतलब होता है रेगिस्तान। स्नो मतलब बर्फ़, छोटे छोटे जो बर्फ़ जो गिरते हैं उनको हम स्नो कहते हैं। बार्क मतलब छाल। ट्रंक मतलब वृक्ष का, पेड़ का मोटा तना। स्टम्प्स कहते हैं वृक्ष के टुकड़े को। स्पिन का मतलब होता है बुनना। वेब मतलब जाल। स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाल। स्पाइडर क्या करता है, जाल को स्पिन करता है, बुनता है। वेस्प मतलब हड्डा, ये एक छोटा सा इंसेक्ट है जो येलो कलर का होता है। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर। ऑटर मतलब होता है उदबिलाव। देखिए ये है स्कंक, इसका हिंदी नेम भी स्कंक ही है, यहाँ पे ये छूट गया है, आप लोग लिख लेंगे स्कंक। ये एक प्रकार का एनिमल है। जब बुक पढ़ाऊँगी तो विथ पिक्चर के सहित मैं सारे एनिमल्स को आपको दिखाऊंगी भी। ये एक प्रकार का एनिमल है। हॉलो मतलब होता है खोखला। आप देखे होंगे जो भी बम्बो बांस होता है वो अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। तो हॉलो मतलब होता है खोखला। लॉक्स मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। नॉकचर्नल मतलब होता है रात्रिचर। ऐसे एनिमल जो रात में जागते हों उनको नॉकचर्नल कहते हैं। नॉकचर्नल क्रिएचर मतलब होता है प्राणी। नॉकचर्नल मतलब रात्रिचर, नॉकचर्नल क्रिएचर मतलब रात्रिचर प्राणी। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत ही पुराना। अपसाइड डाउन मतलब उल्टा। चमगादड़ जो है पेड़ों पर से उल्टे लटके होते हैं, तो उल्टा की इंग्लिश होती है अपसाइड डाउन। ये 2 पेज है, ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज है। माउंट ऑफ अर्थ का मतलब पृथ्वी भी होता है और अर्थ का मतलब टीला भी होता है। तो माउंट ऑफ अर्थ मतलब मिट्टी का टीला। एंड्स जो हैं वो भी मिट्टी के, वो भी जो अपना घर जो बनाती हैं वो मिट्टी से बनाती हैं। तो उनके घर को बहुत सारे एनिमल्स जो है मिट्टी से बनाते हैं। तो माउंट ऑफ अर्थ मतलब मिट्टी का टीला। एलिगेटर कहते हैं घड़ियाल को। एलिगेटर और क्रोकोडाइल कुछ देखने में सेम होते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं, सेम नहीं है। उनके स्ट्रक्चर में, फेस स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। एलिगेटर का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, जबकि क्रोकोडाइल का मुंह थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। मार्सी लैंड का मतलब होता है दलदली ज़मीन, ऐसी ज़मीन जो पानी से काफ़ी ज़्यादा वेट हो, गीली हो। टर्टल, देखिए जिस तरह से एलिगेटर और क्रोकोडाइल में अंतर है, उसी तरह से टर्टल और टोर्टोइज में भी अंतर है। टर्टल और टोर्टोइज दोनों को हिंदी में हम कछुआ ही बोलते हैं, लेकिन जो टोर्टोइज होते हैं वो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, लेकिन जो टर्टल होता है वो सिर्फ पानी में रहते हैं। और दोनों के स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पॉर्कुपाइन भी एक प्रकार का एनिमल है जिसको हिंदी में साही बोलते हैं। नेस्लिंग मतलब होता है घोंसला बनाना। इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तृत रूप से कहना, विस्तार से कहना। आर्किटेक्चरल का मतलब होता है वास्तुकला संबंधित।
कोई बिल्डिंग अगर बहुत अच्छे से बनी हुई हो, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी हो, तो उसको कहेंगे आर्किटेक्चरल वंडर। वंडर मतलब होता है आश्चर्य, आर्किटेक्चरल मतलब वास्तुकला संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित। वल्चर मतलब गिद्ध, ईगल मतलब होता है बाज, और KIT काइट मतलब होता है चील। ये सारे जो एनिमल हैं वो कार्निवोर हैं। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। जो वीवर बर्ड होती है वो अपना घोंसला बनाती है, काफ़ी उसका जो उस बर्ड का जो नेस्ट होता है, जो घोंसला होता है, वो काफ़ी इंट्रिकेट होता है, काफ़ी जटिल होता है। जिस तरह से स्वेटर बुना जाता है उस तरह से वो अपना घोंसला बनाती है। वुड पीकर मतलब होता है कठफोड़वा, एक पक्षी का नाम है, हिंदी में कठफोड़वा बोलते हैं। कुको मतलब होता है कोयल। बहुत सारे एनिमल्स इसमें ऐसे दिए हुए थे जिसका हिंदी और इंग्लिश नेम दोनों सेम है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा था, और जो भी मीनिंग छूटा होगा वो बुक को एक्सप्लेन करने में मैं उसको समझा दूंगी। तो आपको ये 2 पेज अपनी कॉपी पे लिखना है। फर्स्ट इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको आपको कॉपी पे लिखना है और याद करना है। अब आते हैं सेकंड पेज की तरफ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ये दोनों पेज में जो भी वर्ड मीनिंग है आप कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे। तो यही आपका होमवर्क रहेगा आज का। थैंक यू।